अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन across a normal cross section divided by the time it takes to flow across the cross section। तो यहाँ से लेट से एक चार्ज डेल्टा क्यू गया इस एरिया से, कितने टाइम में? डेल्टा टाइम। तो ये हम बोलेंगे इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट गया? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये करंट क्या है? दिस करंट इज द एवरेज वैल्यू। फिजिक्स में देयर इज अ एवरेज क्वांटिटी एंड देयर इज अ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। तो अगर हर मोमेंट पे हमको करंट बताना है तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी डी क्यू बाय डी टी, यानी कि चार्ज फ्लोन विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। ओके, करंट का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, इट इज एम्पियर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक और क्वांटिटी आती है करंट से एसोसिएटेड, दैट इज करंट डेंसिटी। हम लोग को पता होना चाहिए करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। इसका एसआई यूनिट देख के ही पता लग रहा है, इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है? लेट से आपके लिए एग्जाम में आ गया, सो यू मस्ट नो I इज इक्वल टू J डॉट ds, क्योंकि करंट डेंसिटी भी वेक्टर है एंड एरिया इज ऑल्सो वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? J से। ओके, अब लेट अस बहुत छोटे में समझेंगे फ्लो ऑफ करंट। सो लेट्स टॉक ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, कंडक्टर्स हैव excess of electrons which are termed as free electrons। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्या होता है? इस पे एक फोर्स लगती है which will push the electrons in direction opposite to the electric field। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और इसी फ्लो के कारण करंट होता है। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है? बाय कनेक्टिंग दिस कंडक्टर विद लेट्स से अ बैटरी। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर, राइट? सो ये बैटरी कनेक्ट करते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इससे करंट फ्लो करेगा इन दिस कंडक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या मतलब है? इट डज नॉट मीन कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, सो एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं VD से। ये क्या है? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं तो जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें एक सिस्टमैटिक मोशन भी ऐड हो जाता है
इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो कंडक्टर के अंदर जिगजैग फॉर्म में रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स में एक सिस्टमैटिक मोशन आता है इन डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके कारण जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयर इज अ टर्म नोन एज कोलिजन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम टाउ से। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है ऑन एन एवरेज उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ई बाय एम इनटू टाउ। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज स्मॉल ई? स्मॉल ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन without the negative sign. Capital E is magnitude of electric field. Tau is relaxation या फिर collision time. What is M? M is the mass of electrons. देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके एक और रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD। VD तो अभी अभी हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज A? इज इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज N? इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम, यानी कि इट इज द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, J इज इक्वल टू NEVD। J क्या है? करंट डेंसिटी। बहुत सिंपल है, J इज बेसिकली I बाय A, सो I हो जाएगा NEAVD। इसमें A करेंगे तो व्हाट विल गेट NEVD। अब इसमें अगर हम फॉर्मूला डालें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि अभी अभी हमने देखा था EE बाय M टाउ, सो व्हाट विल गेट J इज N इंटू E टाउ बाय M, यानी कि NE स्क्वायर टाउ बाय ME। इसी रिलेशन को हम रीराइट करते हैं इन अनदर फॉर्म। एक फॉर्मूला आपने ये देखा, एक फॉर्मूला आपने ये देखा और एक और फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इसी को कहते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। व्हाट इज सिग्मा? इट इज कंडक्टिविटी। आइए अब समझते हैं ये। व्हाट इज E? E आपको पता है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड J वेक्टर अभी अभी हमने देखा था, J वेक्टर इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडक्टिविटी। देखिए देयर इज अ थिंग नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, कोई भी मटेरियल इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। लेट्स से इट इज मूविंग लाइक दिस, तो मटेरियल का जो लैटिस है, लैटिस मतलब उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेंगे। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। सो जानने लायक बात क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर is given by R is equal to rho L by A. इसी को rho is nothing but 1 by conductivity, इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी।
resistivity. What is L? L is the length of wire, is area of क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि ये वायर अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है जिसका एरिया है कैपिटल ए, लेंथ इज कैपिटल एल, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, तो इतने लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना होएगा? रो एल बाय ए। ओके, सो इसका मतलब रेजिस्टेंस of a wire increases with when the length of wire increases. The resistance of a wire decreases when the area of the wire increases. Resistance of a wire also depends on material of the wire, यानी कि कितना रेजिस्टिविटी है। एग्जाम्पल, रेजिस्टिविटी ऑफ वुड will be much greater than the resistivity of a conductor, let's say aluminium. And resistance of wire also depends on temperature. If we increase the temperature of a material, its resistivity also changes. कैसे change हो सकती है? So for conductors, आपको पता होना चाहिए conductors में if we increase the temperature, so क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, यानी कि गुड कंडक्टर्स विल मूव टुवर्ड्स बीइंग अ बैड कंडक्टर। ऐसा नहीं कि बैड कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बट समझाने का क्या मतलब है कि कंडक्टर्स की अच्छा कंडक्टर होना वो कम हो जाएंगे, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और देयर इज अनदर क्लास ऑफ मेटल, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। सेमीकंडक्टर्स में ये बात जानने की है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। अच्छे कंडक्टर्स की तरफ होना वो शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स के क्या एग्जांपल है? बहुत कॉमन एग्जांपल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ओके, आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। सो इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड and radius of wire is also doubled, the resistance becomes, चार ऑप्शन दे देते हैं, डबल, 4 times या हाफ या क्वार्टर ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस का डबल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, हाफ हो जाता है या क्वार्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम जरा देखते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था? रो एल बाय। अब हमने कुछ चेंजेस करे इन वायर में, लेट्स से आर डैश इज रो एल डैश ए डैश, और हमने बोला लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, सो दिस विल बी रो ट्वाइस एल। ओरिजिनल लेंथ का हमने डबल कर दिया, एंड रेडियस ऑफ वायर इज ऑल्सो डबल्ड, सो ओरिजिनल एरिया कितना लिखेंगे? रो एल बाय लेट्स से पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड रेडियस अगर दिया है तो मान के चलते हैं सिलिंड्रिकल वायर होगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई 2r का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी रो इंटू 2l बाय पाई r स्क्वायर इंटू 4। 2 का स्क्वायर होके 4 का फैक्टर बनेगा, सो दिस विल बिकम हाफ रो l बाय पाई r स्क्वायर। देखने से ही पता लग रहा है इट बिकम्स r बाय 2, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है?
दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप के बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस हैं दे में बी आस्क्ड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ लेंथ इज changed by 20% and area by थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, if length is increased by 20% and area is also increased by an area, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, an area decreased by 40%, how much the resistance changes? Okay, let's say कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। A ऑप्शन इज 20%, B ऑप्शन इज 50%, C ऑप्शन इज 80%, D ऑप्शन इज 100%। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन सेम प्रोसीजर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L original by area original. Final resistance will be rho new length by new area. So what is the new length? New length will be L plus 20% of L, that is L plus 0.2 L. What is the new area? Area is decreased by 40%, यानी जो original area था उसका 40% हमने decrease कर दिया। So यहाँ पर क्या आएगा? rho into 1.2 L डिवाइड बाय 0.6A। देख के पता लग रहा है दिस बिकम्स ट्वाइस रो L बाय A, यानी कि फाइनल एरिया ओरिजिनल एरिया का डबल है। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इज R फाइनल माइनस R ओरिजिनल बाय द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%, दैट इज 2R माइनस R बाय R इनटू 100%। ये फैक्टर 1 बन जाएगा। सो आंसर विल बी 100%, यानी कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट विल बी 100%। दिस इज द आंसर। सो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।